बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर क्लास शुरू इसलिए कर दी है कि गर्ल्स तो तकरीबन भी नहीं, खैर, लेकिन कुछ मौजूद हैं। बॉयज़ ने पता नहीं बॉयकॉट किया है, क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जाने। तमाम हजरात नया साल मनाने की खुशी में कहीं चले गए हैं, जा रहे हैं। बहरहाल एक मिनट रहा। तो मर्द हजरात के क्लास में ना होने की वजह से मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो आ जाएं तो क्लास शुरू करूं। बहरहाल अब नहीं आ रहे तो उनका मसला। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप नई क्लास में हैं, आप नई क्लास यानी आज की क्लास में सब बच्चे कोशिश करेंगे कि जो 2018-19 के पेपर आपके पास हैं वहाँ से बैकवर्ड चलें और जो प्रॉब्लम फेस करें वो हम डिस्कस करें। हमें इस चैप्टर में क्या बस पढ़ना बाकी है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, बता दूं। दूसरा चैप्टर भी तकरीबन एडवांस अकाउंटिंग का दूसरा चैप्टर भी तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। हमें इसमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़नी है बस। अच्छा, आप लोगों से मौदवाना दरख्वास्त की थी ये अंग्रेजी लिख के रोमन के जल्दी जल्दी बुला लें सबको। आप लोगों ने अपने तौर पे मैसेज कर दिए सबको। ताशफा नहीं है क्लास में, मरियम परवेज नहीं है, वर्दा नहीं है, हफ्सा नहीं है। बॉयज़ में तो एक कसीर तादाद है जो नहीं है। बिस्मा, आपने पुरानी वीडियोस देख ली हैं बेटा, क्योंकि आपने गैर हाजिर रहने का आलमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की। अल्लाह करे देख ली हो। गुड। तो ये टॉपिक समझ आ रहा है आपके? आपको लग रहा है कि आपके इख्तियार में है, बस में है, कुछ कर सकेंगे इसमें हम? ठीक है जी। तो बस फाइनली अब ऐसा करते हैं कि कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे हम बिल्कुल आखिरी फेज में जाएंगे। मुझे बताइए, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करना शुरू की तो आप 2019 से कहाँ अटके, कौन कौन से ईयर हो गए, कौन कौन से नहीं हुए, वन बाय वन बताएंगे आप मुझे। मतलब मैं एक एक स्टूडेंट से नहीं पूछूंगा, आप मुझे 2019 का अपडेट दें कि 2019 का क्या अपडेट है आपके पास। कुछ मासूम बच्चे यकीनन कहेंगे सर 2019 है ही नहीं हमारे पास। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्दी बड़ी टिका के पड़ रही है माशाल्लाह, और ऐसी जबरदस्त पड़ रही है कि सोने में बहुत मजा आता है माशाल्लाह, है ना। बेहतरीन नींद आती है। और पेपर से पहले तो क्या बात होती है नींद की, वो तो अलग ही नींद होती है जो पेपर से पहले आती है। पेपर के बाद इतनी अच्छी नींद नहीं आती है जितनी पेपर से पहले आती है। तो प्यारे बच्चों, 2019 अगर पहले कर चुके हैं तो फिर 18 पे आ जाएं प्यारे भाई। 18 पे बात कर लेते हैं, मतलब बात करनी है बस मुझे आपसे। बात तो होगी, बात तो होके रहेगी जी। जनाब, कोई रिप्लाई नहीं करेगा? अच्छा, ओके ओके ओके। 2009 पे चला जाऊं डायरेक्ट? 18 भी कर लिया, नो प्रॉब्लम, जबरदस्त। 2009 पे चली गई इकरा नाज तो डायरेक्ट। इकरा सिद्दीकी कुछ भी नहीं बता रही है। आयशा कह रही है 2018 हो गया। शुक्रिया शहरियार भाई के क्लास ज्वाइन करने का, और शुक्रिया वर्दा के क्लास ज्वाइन करने का। कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है, बस बहुत लिमिटेड बात हुई है अभी तक। और बात ये हुई है कि 19 और 18 हो चुका है। अच्छा,
तो 18 रेगुलर प्राइवेट का चक्कर है क्या? अब आप लोग जल्दी जल्दी हेल्प करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। 18 रेगुलर प्राइवेट दोनों हो गए। 18 रेगुलर प्राइवेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 18 रेगुलर में कितने सवाल हैं? 1 2। 18 रेगुलर में ब्रांच के कितने सवाल हैं? क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 8। 8 पहले बचपन में कर लिया था और 3 किया या नहीं आप लोगों ने, तो आप ही बताएंगे ना। ये तो मुझे क्या पता भाई। जी भाई मुझे बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2018 रेगुलर, कोई बच्चा 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल कर लिया जनाब। 2018 रेगुलर क्वेश्चन 3 का स्टेटस बताएं मुझे ईमानदारी से। किस किसने किया हुआ है? हैंड रेस करें जरा। 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 हैंड रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोला मैंने, 3 के लिए। रिमशा 8 नहीं, वो तो मैंने ही करवाया था, डिस्कस किया था, वो हो चुका। 3 की बात कर रहा हूँ। अरम भाई कहते हैं बस उन्होंने किया है। बिस्मा वाह भाई वाह, जबरदस्त। सामिया कहती है उन्होंने भी कर लिया, एक्सीलेंट। अरीशा कहती है उसने भी कर लिया, बेहतरीन। हैंड रेस नहीं हो रहा अरीशा, जबरदस्त। इकरा नाज आपने नहीं किया, 2009 पे जम मार दी जाके है। 2018 कौन करेगा मैडम? जी बिल्कुल, मैं उस पे बिल्कुल आखिरी फेज में आऊंगा मिनल। चलें जी, शुक्रिया, हैंड डाउन कर लीजिए। पूरी क्लास ने तो काम किया ही नहीं, क्या पढ़ाएं आपको। 18 मिनल, 18 रेगुलर के क्वेश्चन में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं है। वालेकुम अस्सलाम एमन, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो मेरा बच्चा? ये 2019 पे बात हो चुकी है हमारी और 18 में हम बात कर रहे थे रेगुलर। तो कुछ बच्चों ने तो मुझे बताया उन्होंने 18 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ है, 3 नहीं किया हुआ। तो क्योंकि 2 3 4 बच्चों ने हैंड रेस किया, उसमें मेरे पास थी सामिया और थी बिस्मा और थे अरहम भाई और थी अरीशा। क्या आपने भी काम किया हुआ है मेरा बेटा? मिनल तुम जरा रिक्वायर्ड पढ़ के सुना दो। मेरी आवाज कम हो गई? मेरे मुताबिक तो आवाज टिका के जा रही है। अच्छा, हाँ 17 में होगा बेटा। 18 रेगुलर के रिक्वायर्ड 8 में तो सिर्फ हेलो सर। हाँ अरहम बोलो। हेलो। बोलो अरहम। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज हेलो। नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। हेलो। अब देख लो आ रही है आवाज? अब आई आवाज? सही हो गई। अब आवाज आ रही है बच्चों? जी, पुराना वाला माइक है ना, वो हिलता रहता है, हिलता जुलता रहता है बेचारा, पुराना माइक है, हिल जाता है बार बार। हाँ जी। अबे ये मिनल बार बार मुझे बोले जा रही है 18 रेगुलर के क्वेश्चन 8 में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच लिखा हुआ है। मैंने सवाल गलत निकाला हुआ है या मिनल ने निकाला हुआ है? कोई एक गलती कर रहा है भाई। देख लेता हूँ भाई। 18 रेगुलर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर क्वेश्चन नंबर 8। मिनल ओए होए, मैं प्राइवेट देख रहा हूँ लग रहा है ना? नहीं, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8। मिनल जरा बिजनेस का नाम लिख के भेजना मुझे शराफत से। जूते मारूंगा मैं तुझे, इतनी देर से डिस्टर्ब कर रही है। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये लिखा हुआ है। लस्सी बना दी दिमाग की तूने सुबह ही सुबह, है इडियट। खुद जॉब पे जाती है, थक हार के आती है। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बेटा, मजाक भी तो आपसे ही करूंगा ना। अच्छा भाई, तो चलो इसको फिलहाल अभी छोड़ो। यार मुझे ना बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग मुझे फेवर कर दें ये, क्योंकि सिर्फ 4 बच्चों ने काम किया हुआ है। एमन आपने किया हुआ है 2018 रेगुलर का क्वेश्चन 3।
अरीशा, सामिया और बिस्मा और अरहम भाई, अगर आप चारों मुझे फेवर कर दें तो मैं इनको जवाब बता दूं, ताकि ये लोग जब कभी जिंदगी में काम करें इनके जवाब मैच हो जाएं, वरना ये बाद में मेरे ऊपर ही बल्ली रख देंगे कि सर ने करवाया ही नहीं था। हाँ, इनकम स्टेटमेंट ब्रांच का बनाया रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक, सही है। तो चलो बताओ, ब्रांच का प्रॉफिट आया या लॉस, और जो भी आया वो नाम के साथ लिख के प्रॉफिट या लॉस अमाउंट भेज दो, ताकि मैं इनसे बोल दूं, शेयर कर दूं। अरम भाई ने मुझे भेजा, बाकी लोग भी भेजें। भाई मुझे जितने बच्चों से मैंने पूछा उन सब ने मुझे बताया कि नेट लॉस हुआ है बिजनेस को 10,000 रुपए। आप लोग लिख लेंगे अपने पास शुक्रिया के साथ। शहरियार भाई रिपीट करेंगे मैंने क्या बताया और कौन से सवाल के बारे में बताया, प्लीज। शहरियार भाई मोहतरम। अबे 1,000 बोल लिए। अच्छा मैंने 10,000 पढ़ दिया, माजरत माजरत भाई, 1,000 लिखा है, सॉरी। 1-0 मुझे ज्यादा नजर आ रहा है आज, इंतहाई माजरत। 1,000 रुपए नेट लॉस है। शहरियार भाई 10,000 नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट जब कभी जिंदगी में बनाओगे, क्या आएगा जवाब? नेट लॉस 1,000 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड बी में कह रहा है ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करो और ओवर वैल्यूएशन को रिकॉर्ड करो हेड ऑफिस की बुक में। कोमल, ब्रांच को लॉस हुआ है, एंट्री सुनाओ। चलो शाबाश, जल्दी से अनम्यूट करो, शाबाश। अब ये मत बोलना घर में शोर हो रहा है, जंगल में तो नहीं बैठी हुई ना तुम, घर में ही हो। कोई बात नहीं, बच्चों की आवाजें आएंगी और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई तुम्हें घर से आवाज देगा, रोटियां बना लो, कोई बात नहीं, रोटियां ही तो हैं, बन जाएंगी। कोमल बेटे जल्दी से बताओ, शाबाश। रिक्वायर्ड बी, ब्रांच को प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करना है हेड ऑफिस की बुक में। अभी अभी मैंने बताया ब्रांच को हुआ है लॉस 1,000 रुपए, क्या एंट्री बनाओगी? नहीं बताएगी कोमल। सर लॉस होगा तो हम बनाएंगे हाँ तो ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ब्रांच डेबिट, हेड ऑफिस की। हेड जी, ऑफिस की बुक में ब्रांच डेबिट। लॉस रिकॉर्ड करेंगे ना सर हम हाँ हाँ इनका, हाँ हाँ, करो ब्रांच करो। का। तो हमने कब बोला एक्सपेंस नहीं? एंड रेवेन्यू समरी, हाँ, नहीं नहीं वो होगा, डेबिट होगा, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, ये ब्रांच डेबिट होगी भाई, ऐसे थोड़ी होगा। आप तो जो बोल दिया वो हो गया। नहीं नहीं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होगी। एक बार तीर निकल गया कमान से तो निकल गया बेटा, फिर वापस नहीं आता। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और वो ब्रांच क्रेडिट, सही है। गलती से कह दिया था सर। चलो कोई बात नहीं, अब करेक्शन कर देते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। 1,000 रुपीज से। और क्योंकि अभी आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ, तो आप ओवर वैल्यूएशन वाली एंट्री बोल सकते हो, अमाउंट नहीं बोल सकते। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अच्छा इन बच्चों ने काम किया हुआ है, तो मैं इनसे अमाउंट पूछ के आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, अपने पास नोट कर लें, जब कभी जिंदगी में मौका मिले इस पे काम कर लीजिएगा प्लीज। और बताना जरा बच्चों क्या अमाउंट है? 6,250। नोट कर लो सब अपने पास, 6,250। और इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इंपॉर्टेंट बात सब सुन रहे हैं, सबसे मुराद इसमें वो भी शामिल हो जो मुझे जवाब बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो इसको बगौर सुन रहे हैं। ब्रांच जो अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री बता रही है ना 15,000, आपने 15,000 के ऊपर डायरेक्ट 20% ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं किया। 15,000 रुपए के सामान में 10% लोकल परचेज है, यानी 1,500 रुपए माइनस करके आपने समझा ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री है 13,500। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय। सर आवाज नहीं आ रही। अबे आवाज तो जा रही है भाई, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर वो अच्छा, बीच में चली गई थी, फिर हाँ से बोले। हाँ, वो लिखा हुआ आया था इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा अब अभी आ रही है ना आवाज? मैं दोबारा बोल देता हूँ, अभी नहीं आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा कहाँ तक आवाज आई अरीशा, कहाँ तक आवाज आई? मैंने आखिरी जुमला क्या अदा किया? आपको कहाँ तक प्रॉपर आवाज आई? मैं सर वहीं वो से बोल देता हूँ दोबारा। जी यार, ओपनिंग इन्वेंट्री आखिरी हाँ जुमला। मैं ये अर्ज कर रहा था, ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 रुपए दी हुई है ब्रांच की बुक में। इस ओपनिंग इन्वेंट्री में वो कह रहा है कि 10% लोकल परचेज शामिल है। जब आपने ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,250 निकाला है, तो आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की ओवर वैल्यूएशन निकाली है ना, या नहीं?
तो क्या 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 किया? आप बोलेंगे नहीं, है ना। जिन्होंने काम नहीं किया वो भी मेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपए का सामान में 10% लोकल परचेज है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, जवाब बना 1500। 15,000 में से 1500 माइनस कर दिया। ये वो सामान है जो ब्रांच ने खुद खरीदा था और बच गया। और 13,500 का सामान ब्रांच को किसने भेजा होगा? हेड ऑफिस ने। तो इसमें शामिल होगी क्या? ओवरवैल्यूएशन। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं सामिया, बेहतरीन। ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है, तीखे मसाले की बिरयानी कहते हैं इसे, जो तुम बना रही हो। 15,000 का डायरेक्ट लो 90%, 10% लोकल मार्केट वाला है ना। तो हेड ऑफिस का भेजा हुआ सामान कितना होगा? इस सामान में 15,000 में 90% हेड ऑफिस का भेजा हुआ होगा। तो 15,000 का 90% ले लो, 13,500 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। बताओ ओपनिंग की ओवरवैल्यूएशन कितनी निकली? बोलो, ओपनिंग की ओवरवैल्यूएशन बता दो। 2,250। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपए में 10% लोकल परचेज शामिल है। 20,000 का 10% 2,000, 18,000 रुपए एंडिंग इन्वेंट्री ब्रांच की जो हेड ऑफिस ने भेजी है उसे, उसमें 18,000 में मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, ओवरवैल्यूएशन कितनी निकली? बोलो, 3,000 रुपए। सही है। और इसी तरह शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 48,000 रुपए की हुई थी। ये तमाम ट्रांजैक्शन ब्रांच कराची कंपनी लोकेटेड साहिवाल में है। ये सब ब्रांच ने डेटा बताया था। तो ब्रांच कह रही है शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 48,000। ये 48,000 कौन सी प्राइस है? ये 48,000 कौन सी प्राइस है? जवाब नहीं आया, बहुत देर हो गई। जो लोग मेरे साथ, जिन्होंने काम नहीं भी किया हुआ यार, वो भी जवाब देना वाजिब है भाई उन पर। और आप ना दें जवाब तो फिर आपकी बेवकूफी है बहुत बड़ी। फिर आपके यहाँ क्लास में होने का कोई फायदा नहीं है। हैं? उर्दू में नहीं आती काउंटिंग? इंग्लिश में बोल दूं? बोलना क्या था, मैं यही भूल गया। मैं कह रहा हूँ शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस की अमाउंट है ना 48,000 रुपीज। ये कौन सी अमाउंट है ये बोल रहा हूँ। 48,000 लिखा ना, कौन सी प्राइस है ये बोल रहा हूँ मेरा बेटा। यस, शुक्रिया। ये बिल्ड प्राइस है प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया आपके बताने का। ये बिल्ड प्राइस है जो यहाँ सवाल में लिखी नजर आ रही है। मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाना चाहिए, वक्त कम है हमारे पास। और इसी तरह 6,000 रुपए का सामान जो डिफेक्टिव गुड्स वापस किए हेड ऑफिस की तरफ ब्रांच ने, ये 6,000 भी बिल्ड प्राइस है। आपने इस सामान की भी जो है वो कॉस्ट प्राइस निकालकर इस पे ओवरवैल्यूएशन निकाली होगी और उसे माइनस किया होगा। 6,250 आंसर निकाला है मेरे प्यारे बच्चों ने। मुझे यकीन है कि ये करेक्ट आंसर है। वर्दा, आपने काम किया है, ये वाला सवाल किया हुआ है या नहीं? 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। क्यों छोड़ दिया काउंटिंग पढ़नी? अब हैं तवज्जो दे रही हो तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे सारे, जो सर्दियां मना रही हो आजकल? मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना कि 2019 से बैकवर्ड चलेंगे ब्रांच के टॉपिक पर। जो समझ नहीं आएगा वो मार्क करेंगे अपने पास। बेटा तवज्जो देते हुए चलो मेरा बच्चा। और सब बच्चे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आपको पता भी है कि अभी मामलात कैसे चल रहे हैं, पेपर भी होने हैं, सब मामलात हैं भाई। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से आगे सिस्टम चलेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला भाई सब्र जमील अता फरमाए सब लोगों को, आपके घर वालों को, अहले खाना को, उनको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जो भी आपके रिलेटिव हैं। ठीक है बेटा, अब बस अल्लाह पाक आपको इस बस सब्र अता फरमाए, यही दुआ है बेटा। तो मेरा बच्चा देखो, कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, जैसे भी घर के हालात तुम्हारे हों। अगर जॉइंट फैमिली थी तुम्हारी, साथ रहते थे, तो जाहिर सी बात है सब चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, सामिया कहते हैं सर सिर्फ कोरोना एजुकेशन पे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है सामिया, कोरोना सिर्फ एजुकेशन पे नहीं है। मसला ये कि पेपर की अपडेट यही है कि बस अभी भी नहीं हो रहे, अगले महीने भी नहीं हो रहे, आज ये साल भी, इस साल भी नहीं होंगे, और अगले साल होंगे इंशाल्लाह। ये अपडेट है, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ आपको बेटा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी नहीं कहीं। पेपर इस साल नहीं होंगे, कंफर्म हो गया है। हाँ, अगले साल होंगे पेपर, इस साल पेपर नहीं होंगे। कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ आप सब लोगों को।
सर इस साल में बचा ही क्या है? अच्छा अच्छा, अरे जहीन हो तुम तो बहुत। तुम्हारे जैसे दो चार जहीन मेरी क्लास में आ जाए ना तो यकीन करो हर बच्चा माइक खोल खोल के बोलता ही रहे बस। अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना मजाक नहीं करना चाहिए अब, हैं? कभी कभी मजाक भारी पड़ जाता है। अच्छा भाई, काम की बात यह है कि नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ शराफत से। चलो 2018 प्राइवेट मेरे पास नहीं है, आपके पास है अगर तो आप मुझे देख के बता दें, उसमें कोई सवाल है जो आप पूछना चाहें। मेरे पास है नहीं इत्तेफाक से, तो मैं कैसे बताऊं। पेपर की अपडेट यही है कि भाई इस साल नहीं होंगे, अगले साल होंगे, और अगले साल में जनवरी फेब में होने का इम्कान नहीं है। और पेपर कैसे होंगे ये भी नहीं पता अभी तक। आपका पेपर तो मुझे लगता है पूरा ही होगा, मतलब पूरे से मुराद ये है कि वो पेपर पूरा कंडक्ट करेंगे, लेकिन भाई अगर ये खुदा ना खास्ता बीमारी के हालात इस तरह रहे तो बहुत मुश्किल तरीन पेपर होंगे। हाँ मुझे लगता है 7 ही होंगे रेगुलर प्राइवेट के पेपर इस बार ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, इससे ज्यादा डिले कर नहीं सकते ना ये लोग अब। लेकिन किस तरह होंगे पेपर, नो बडी नोस, ये बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त कहना। हालात बड़े अजीबो गरीब से हैं ओवरऑल। चले मुझे जल्दी से बताएं, 2018 प्राइवेट, बिल्कुल मैं सामिया 2011 पे भी आऊंगा, 2009 इकरा नाज ने मुझे बोला हुआ उस पर भी मुझे जाना है। अब मैं तेज तेज जहाज उड़ाता हूँ ना। आप मुझे बताएं 18 प्राइवेट में कितने सवाल हैं, जल्दी बताएं, शाबाश। नहीं है प्राइवेट में कुछ खास नहीं है, ओके। 17 रेगुलर देख लेते हैं, 17 रेगुलर में कितने सवाल हैं। 17 रेगुलर में एक ही सवाल है या दो हैं, जल्दी बोलो आप। अब आप मेरा साथ दोगे तो मैं तेज चलूंगा, वरना मैं नहीं चलता तेज, आपको पता है मैं तो आपसे ज्यादा सुस्त हूँ। 2017 क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बी पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इसका क्वेश्चन 8 भी हो चुका है, जवाब दो। दो सवाल है बेटा इस ईयर में भी, 17 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों हो चुके हैं, ओके। इसके बी पार्ट में तुम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट ब्रांच का बनाना है, और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच की नेट इनकम और लॉस को रिकॉर्ड करना है, और ओवर वैल्यूएशन को। और हेड ऑफिस का डेटा बिल्कुल फजूल बकवास बेकार दिया हुआ था, सिवाय इसके कि जो सामान 1,28,000 में यहाँ से भेजा गया वो वहां 1,60 में रिसीव हुआ था, और इसकी मदद से हमने ओवर वैल्यूएशन निकाली थी। याद आया ये सवाल, है ना? याद आ गया सब बच्चों को? अल्लाह करे आपको याद आ गया हो। मैं तो रिपीट टेलीकास्ट चला रहा हूँ ताकि ये ना हो कि कोई बच्चा बोले सर बहुत तेजी से पढ़ा दिया आपने। जी बिल्कुल करवाया था। 2017 प्राइवेट पे आ गया। 2017 प्राइवेट में ब्रांच का सवाल कौन सा है? 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरा ख्याल है 6 ही है, सिर्फ ऐसा ही है। 6 जो है उसमें एंट्रीज बनानी है हेड ऑफिस की बुक्स में, ऊपर दीगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है। सही है। आसान तरीन सवाल दुनिया का, 20 नंबर मुफ्त के। मैंने नहीं करवाया, आपने खुद किया हुआ है, ऐसा ही है भाई? कितने बच्चों ने किया हुआ ये सवाल? जल्दी से हैंड रेस करें, हैंड रेस करें डायरेक्ट यार, मैसेज ऊपर नीचे रह जाते हैं यार। अभी भी 3-4 बच्चों ने किया हुआ है यार, ये तो बहुत गलत बात है भाई। सामिया, वर्दा, एमन, इकरा, मिनल, अरीशा तुमने नहीं किया, बिस्मा ने भी किया है, वेरी गुड। अरहम भाई आपने नहीं किया, आयशा, इकरा सिद्दीकी, कोमल, मासूमा, मिनल। अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, प्लीज इतने आसान आसान सवाल। अच्छा अब इसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ब्रांच के पास ओपनिंग इन्वेंट्री है क्या? नहीं, ब्रांच के पास ओपनिंग नहीं है ना बच्चों, क्योंकि ब्रांच ओपन ही जनवरी 1 2018 को हुई है। तो शिपमेंट शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन सही है, और एडिशनल शिपमेंट के ऊपर ओवर वैल्यूएशन, और रिटर्न का ओवर वैल्यूएशन माइनस, और एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन माइनस। और 0.5 में ब्रांच ने लॉस बताया है, उसे 7,500 हुआ। सही है। तो आपने ऊपर दी गई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना था हेड ऑफिस की बुक में, हेड ऑफिस की बुक में। अच्छा शुक्रिया, जिन लोगों ने काम किया हुआ है मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूं। दिल तो चाह रहा है कि मैं एंट्री तेजी से सुनाऊं, लेकिन वक्त नहीं है। आप बोलते हैं तो मैं बहुत तेजी से बोलने की कोशिश करता हूं। हेड ऑफिस की बुक में पहली एंट्री बनी है ब्रांच डेबिट और मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट और अनाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री भी सेम बनी है, और
सेम है, बस अमाउंट चेंज है। तीसरी एंट्री में ब्रांच ने माल वापस किया तो एंट्री बनाई है मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। चौथे पॉइंट की हेड ऑफिस की बुक में कोई एंट्री नहीं बनी। पांचवें पॉइंट की हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनी है। क्या बनी है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, ब्रांच क्रेडिट 7500। इसके बाद ये सब ट्रांजैक्शंस ऊपर वाली रिकॉर्ड हुई हैं। इसके बाद बी रिक्वायर्ड के मुताबिक बस एक एंट्री बनानी है, अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। लेकिन अमाउंट निकालने के लिए आपने कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन की कंप्यूटेशन की है, जिसमें आपने शिपमेंट 1 1,20,000 का ओवरवैल्यूएशन बोलेंगे कितना? बोलेंगे कितना? साथ दे दें, शुक्रिया आपका, मैं भी तेज तेज चल रहा हूं आपके खातिर। 20,000। फिर शिपमेंट 2 का ओवरवैल्यूएशन कितना? शिपमेंट 2 का ओवरवैल्यूएशन कितना? 7,500। टोटल कर दिया 27,500, लेकिन अभी टोटल नहीं किया। इसमें से रिटर्न 6,000 का ओवरवैल्यूएशन कितना? 6,000 का ओवरवैल्यूएशन कितना? 1,000। आपने 27,500 में से 1,000 माइनस किया, 26,500 रुपए ओवरवैल्यूएशन टू बी अर्न, ओवरवैल्यूएशन टू बी अर्न। और इसमें से आपने लेस किया ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री का ओवरवैल्यूएशन। ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए का ओवरवैल्यूएशन निकला कितना? 10,000। 10,000 रुपए आपने 26,500 में से माइनस किए, 16,500 प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन है। आप एंट्री ऑलरेडी मैं बोल चुका था, यकीनन आपने 16,500 रुपए से एंट्री बनाई है, अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। 20 नंबर का सवाल है यार, हलवा तरीन सवाल है। हलवा, हलवे में भी पानी वाला हलवा, सूजी वाला, नरम, बिल्कुल। चलें नेक्स्ट ईयर 2017 रेगुलर। ये कौन सा था? प्राइवेट था। सत्रह प्राइवेट भी नहीं है मेरे पास। 17 प्राइवेट है आपके पास? अबे कैसी 5 है रे, पेपर ही नहीं है कम वक्त पूरी, अल्लाह माफ करे। 2 नंबर ये देखो जरा, इस मुल्क में कैसी पैसे पूरे लेते हैं। अच्छा हाँ, 17 प्राइवेट ही था ये। 16 पे आ गए भाई साहब, 16 पे आ गए। हाँ 16 पे आ गए प्यारे बच्चों। 16 रेगुलर पे आऊं प्राइवेट पे आऊं? 16 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। एंट्री बनानी थी हेड ऑफिस और लाहौर ब्रांच के जर्नल्स में। सिर्फ एंट्री बोला था तो जर्नल एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, पाक फूड्स लिमिटेड। क्या आप सवाल पे हैं? क्या आप सवाल पे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, पाक फूड्स लिमिटेड। आपको आपको हेड ऑफिस की बुक में और लाहौर ब्रांच की बुक में जर्नल्स बनाने थे, एंट्रीज बनानी थी नॉर्मल, और रिक्वायर्ड 2 के मुताबिक अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाना है बस। सुना आपने? अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन का क्या बनाना है? टी अकाउंट। जब उसने एडजस्टिंग एंट्रीज कहीं ही नहीं, तो आपको भी एडजस्टिंग बनाने की जरूरत। किसी बच्चे ने अगर फजूल में अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट किया हुआ है तो जरूरत नहीं है। सुन लिया? ओके। इस ईयर में और कोई क्वेश्चन है ब्रांच का? आपने बोला नहीं। 2016 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी से, देखो मैं तो तेज तेज चल रहा हूं। जी सामिया बोले। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाऊं? 16 प्राइवेट के, या और कोई क्वेश्चन है इसमें? 16 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है हेड ऑफिस और लाहौर की बुक्स में। सर ओवरवैल्यूएशन तो इसमें है ना? 2016 रेगुलर का ओवरवैल्यूएशन टैली करवा दूं? 16 रेगुलर का ओवरवैल्यूएशन टैली क्यों करवाऊं लड़की? क्योंकि 16 रेगुलर में तो ओवरवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना ही नहीं है मेरे हिसाब से। और क्यों नहीं निकलवा रहा? क्योंकि लिखा है रिकॉर्ड एंट्रीज इन बोथ हेड ऑफिस एंड लाहौर ब्रांच जर्नल। ये तो लिखा ही नहीं है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। नेसेसरी लिखा होता तो मैं कहता भाई कि हेड ऑफिस की बुक में, हाँ अगर नेसेसरी लिखा होता तो मैं कहता भाई हेड ऑफिस की बुक में ओवरवैल्यूएशन की एंट्री भी बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूं आज जो बातें ऊपर लिखी हैं बस उन्हीं की एंट्री बनाएंगे बस। चलें बहरहाल आपने निकाल लिया तो मैं पूछ लेता हूं, और किसी बच्चे ने प्रॉफिट निकाला हुआ इस ओवरवैल्यूएशन का इस सवाल में? क्वेश्चन 6 में पाक फूड्स लिमिटेड
निकाला हुआ है तो बता दें कितने रुपए प्रॉफिट निकला ओवर वैल्यूएशन से, हालांकि निकालना नहीं था। मजे की बात है डेटा उस पागल ने पूरा दिया है, बेवकूफ आदमी ने, हैं। इन्वेंट्री ओपनिंग भी बताइए ब्रांच की, इन्वेंट्री एंडिंग भी बताइए। उसूलन इस सवाल का रिक्वायर्ड बनाने वाले ने मिस्टेक की है या फिर मिसप्रिंटिंग है, उसको चाहिए था रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, है ना। तो फिर हम कहते हैं हेड ऑफिस की बुक में ओवर वैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री भी बन सकती है, क्योंकि डेटा सारा दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री ब्रांच के पास, एंडिंग इन्वेंट्री ब्रांच के पास, और एज्यूम ये करेंगे कि ब्रांच के पास जो कुछ मौजूद है वो हेड ऑफिस का भेजा हुआ है। टी अकाउंट के लिए बताएं बताएं है ना सर, टी अकाउंट के लिए बताएं नहीं, हाँ टी अकाउंट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के टी अकाउंट के लिए बताई है ये बात। एक्सीलेंट मिनल, वेरी गुड मेरा बेटा, बिल्कुल 100% करेक्ट बोला आपने। जब आप टी अकाउंट बनाएंगे ना अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का मिनल, तो आप बच्चों जिन्होंने इस सवाल का अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाया है रिक्वायर्ड 2 के मुताबिक, बताया उन्होंने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में सबसे पहले क्या लिखा है। क्लास में इसका हमने रिक्वायर्ड 1 किया होगा, 2 नहीं किया मेरे मुताबिक। अरीशा, अरीशा हमने क्लास में इसका रिक्वायर्ड 1 किया होगा, 2 नहीं किया मेरा बेटा। चलो बताओ तुमने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाया है। सामिया, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट जो तुमने बनाया उसमें सबसे पहले बैलेंस कितना लिखा ये बताओ मुझे, सबको छोड़ो। अरीशा आप भी बताएं प्लीज। अबे ये 9 रुपए कहां से आए बे एमन। अच्छा 25,000, टाइपिंग मिस्टेक थी। 25,000, 25,000 कैसे आया भाई। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का ओपनिंग बैलेंस पता है, ब्रांच के पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो जनवरी 1 2016 का मौजूद है, जिसे वो 1,25,000 का कहती है। ब्रांच बावली है बेचारी, वो सामान 1,25 का नहीं है। सर फिर क्या करें, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, या मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं गलत बोल दिया मैंने, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, या अगर कॉस्ट निकालनी है तो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, तो 1,00,000 रुपए कॉस्ट निकली, 25,000 रुपए ओवर वैल्यूएशन है। सही है, 25,000 रुपए अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में साल के पहले दिन पड़े हुए होंगे, क्योंकि जो सामान ब्रांच का ओपनिंग है ये लाजमी पिछले साल का, ये लाजमी पिछले साल का ब्रांच का एंडिंग होगा। जब ब्रांच के पास पिछले साल एंड पर इतना सामान बचा था तो पिछले साल हेड ऑफिस ने बोला होगा कि वो कितना ओवर वैल्यूएशन नहीं कमा सका पिछले साल। हेड ऑफिस ने लाजमी बोला होगा ना कि वो पिछले साल कितना ओवर वैल्यूएशन नहीं कमा सका। ब्रांच ने बोला होगा 1,25 का सामान मेरे पास बचा, तो हेड ऑफिस ने बोला होगा 25,000 का ओवर वैल्यूएशन हम नहीं कमा सके, क्योंकि ब्रांच के पास जो सामान 1,25 का ब्रांच बोल रही है मासूम, वो 1,25 का नहीं है, वो 1,00,000 का है, और उसमें हमारा 25,000 का ओवर वैल्यूएशन शामिल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है ईमानदारी से। सर इसकी कंपटीशन दिखानी नहीं है क्या, ओपनिंग और एंडिंग। बिल्कुल आप दिखाएं 2 लाइनों में। कंपटीशन फॉर ओवर वैल्यूएशन आप बिल्कुल दिखाएं, नोट बना के दिखा दें। आप ओपनिंग इन्वेंट्री लिखें मल्टीप्लाई बाय, आप जो निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, आप 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। इसी तरह एंडिंग का भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन मजे की बात है, मजे की बात यह है कि आप एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन निकाल कर अगर लिख देंगे ना टी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर, तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलें बहरहाल जिन्होंने टी अकाउंट बनाया मैं उन्हें घर छोड़ूं यार, वरना फिर बात लंबी होती जाती है। और होता क्या है, जिसने काम किया होता है वो परेशान होता है, जिसने कुछ नहीं किया होता वो ऑलरेडी परेशान होता है बेचारा, कि अबे कहाँ फंस गया मैं आके। मेरे मुताबिक अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, अब सामिया जरा हेल्प करो, चलो अरीशा हेल्प करो बेटा। मेरे मुताबिक अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में सबसे पहले आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिखे हैं 25,000 रुपए, इसका नाम रखा है आपने ब्रॉड डाउन बैलेंस। आगे बढ़ूं जी, मिनल हर कंपटीशन शो करनी है मेरा बेटा, सही है। इसके बाद आपने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखा है एंट्री नंबर 1 के मुताबिक कॉस्टिंग, आज ब्रांच को जो सामान भेजा उसकी कॉस्ट बताई हुई है 3,20,000, तो आपने इसकी ओवर वैल्यूएशन निकाली होगी। 3,20,000 कॉस्ट है तो ये 100% है, इसमें 25% ऐड होगा। 3,20,000 का 25% कितना बनता है, 64,000।
3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, 64,000 बन रहा है। कितना बन रहा है बता ही नहीं रहे आप लोग मुझे। 80,000 बन रहा है। कितना? 80,000। ओके 80,000 बन रहा है। असल में मुझे 32,000 भी लिख के भेजा हुआ था ना एक स्टूडेंट ने, वो मुझे क्या पता है किस चीज का है। बहरहाल 80,000 रुपए ओवर वैल्यूएशन बनी। गुड सेंड टू ब्रांच, 3,20,000 का सामान, उसके ऊपर 80,000 ओवर वैल्यूएशन। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को सामान वापस भेज दिया ब्रांच ने। इनवॉइस प्राइस लिखने का मतलब ये है कि ये बिल्ड प्राइस है, ऊपर कॉस्ट प्राइस थी और ये कौन सी प्राइस है? बिल्ड प्राइस। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ब्रांच वापस भेज रही है हेड ऑफिस को, जो सामान 24,000 का लिख के वो भेज रही है वो 24,000 रुपए का, वो 24,000 का बोल ही नहीं रहा यार, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। नहीं है तो 24,000 नहीं मल्टीप्लाई है। बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, 4,800, यही है। जी सर। अच्छा ये कहाँ लिखा? टी अकाउंट में ये कहाँ लिखा? सर हमें क्या पता, डेबिट में लिखा। टी अकाउंट में पहला क्रेडिट आया था 25,000, उसका नाम था ब्रॉड डाउन बैलेंस। टी अकाउंट में दूसरा क्रेडिट आया 80,000, टी अकाउंट में दूसरा क्रेडिट आया 80,000, उसका नाम था ब्रांच। क्योंकि ब्रांच डेबिट होती है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट होता है। याद आया? ब्रांच डेबिट होती है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट होता है 80,000। फिर दोबारा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन जो है रिटर्न की वजह से डेबिट हुआ, तो आपने लिखा ब्रांच की वजह से ही अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट हुआ 4,800। इसके बाद और कहीं कोई मर्चेंडाइज का जिक्र नजर नहीं आ रहा सिवाय मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के। तो एंडिंग इन्वेंट्री 1,50,000, 1,50,000 इनवॉइस प्राइस, इसकी आपने निकाली ओवर वैल्यूएशन 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, जवाब बोले 30,000। तो ये 30,000 भी डेबिट में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। सर क्यों? बेटा ये ब्रांच के पास एंड पर सामान बचा है, इसका मतलब है इतना ओवर वैल्यूएशन हमने इस साल कमाया। आप लोग साथ नहीं दे रहे बड़ी माजरत के साथ, बहुत गलत बात है ये। एक तो काम नहीं किया हुआ, ऊपर से साथ भी नहीं दे रहे। फिर फायदा मैं ये किसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ? उनके लिए जिन्होंने काम किया हुआ है। ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा? फिर आराम करें, सर्दी में मैं भी आराम करता हूँ, आप भी आराम करें। इसका मतलब है आपने जिस तरह आपने 25,000 रुपए ओपनिंग में लिखे हैं ना ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पर, तो ये पिछले साल का कैरेट डाउन होगा या नहीं? तो इसी तरह ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री, अगर ब्रांच के पास 1,50,000 है तो इस 1,50,000 का ओवर वैल्यूएशन हम इस साल कमा नहीं सके। तो बेटा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट कितनी निकली? ये आपने डेबिट साइड पर लिख दी और इसका नाम लिखा सीडी बैलेंस। क्या नाम लिखा बेटा इसका? सीडी बैलेंस। बैलेंस होता है बोलो? कैरेट डाउन ना बोल देना, वो मुझे भी पता है। सीडी बैलेंस का मतलब कौन सा बैलेंस होता है? आवाज खराब हो रही है, मेरे मुताबिक अभी सही आ रही है। बोलो सीडी बैलेंस का मतलब कौन सा बैलेंस होता है? आवाज आ रही है? एंडिंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये सीडी एंडिंग है। अब टी अकाउंट बैलेंस करोगे और फिर भी उसमें डेबिट साइड पे पैसे कम नजर आए, सुन रहे हो मेरा जुमला? अब टी अकाउंट को बैलेंस करोगे तुम लोग तो डेबिट में अभी भी पैसे कम नजर आ रहे होंगे। अपने पास से कितने पैसे लिख के सब बच्चों ने? यार मैंने जितनी आराम आराम से बोला ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में जल्दी जल्दी सबको बुला ले आएगा लिखा हुआ बस।
जब म्यूट कर लूंगा तो आवाज कैसे आएगी मेरा बेटा? चेक तो कर लिया करो। ₹70,200 मिला है ना सर? है बेटा? सॉरी, सर दोबारा ये बोल। जो अब जो डेबिट साइड पर हमने अमाउंट लिखा है वो हाँ 70,200 लिखा है ना? हाँ, मेरा ख्याल है 70,200, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन इसका नाम अगर आप बता दें तो क्या बात है आपकी। मैं बताऊंगा नहीं किसी को ये बात, आप बता दें। इसका नाम जो बताएगा ना मुझे, वो ज़हीन तरीन इंसान है इस क्लास का, और एक से ज्यादा है मेरे पास ज़हीन। में तो अकाउंट का नाम आता है ना, जो कि उस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट होने की वजह होती है। तो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन अगर डेबिट हुआ है 70,200 से, बिस्मा वेरी गुड, तुम्हें ये नाम पसंद है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये सही है। एमन एक्सीलेंट, क्योंकि एमन ने वही नाम लिखा है जो मुझे पसंद है। बाकी लोग नहीं बताएंगे, उन्होंने कसम खाई हुई है, बोला नहीं इकरा नाज नहीं बताऊंगी, इकरा सिद्दीकी। का जवाब नहीं आया मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ नहीं आया ना अरीशा का। अरीशा तुम्हारा जवाब नहीं आएगा तो बेटा किसका जवाब आएगा मेरा बच्चा? आवाज कट हो रही है। आवाज तो नहीं कट रही, शायद इंटरनेट का इशू हो बेटा। हमारा इंटरनेट भी आजकल ऐसे ही चल रहा है बस। उसने बोला है आपने इतना इंटरनेट यूज किया है कि आपका जो, वो कौन होता है अपना, ये कौन होता है कमबख्त, सर आप राउटर। कुछ कह रहे हैं पर मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज किसी को भी नहीं आ रही मेरी यार? यस सर, अभी चली गई थी। बीच में चली गई थी? अच्छा, जी। अच्छा चेक करता हूँ, रुक जाओ। अभी तो आ रही है ना? अभी तो सबको आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज, आ रही है, बेहतरीन 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 आ रही है। चलो, हो सकता है माइक का इशू है, लेकिन सर फिर चली गई, फिर से चली गई। माइक का इंतकाल हो गया है। अब माइक चेंज कर रहा हूँ, बैटरी खत्म हो गई माइक की, इसीलिए वो बीच बीच में से गायब हो रही थी आवाज। चलें, अब ये जरा चार्ज हो जाएगा। असल में आपकी क्लास लेने से पहले भी मैं एक क्लास लेकर आता हूँ ना वहां पे से, तो वहाँ माइक यूज हो जाता है ऑलरेडी। तो अब माइक जो है वो दूसरा वाला यूज हो रहा होता है। अब एक माइक मैंने चार्ज पे लगा दिया था आते ही, और अब मैं इस माइक से पढ़ा रहा हूँ। चलें, शुक्रिया भाई सामिया, आपने भी जवाब दिया। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी नाम होगा इस 70,200 रुपए का। इकरा नहीं समझ आया ना? इकरा दोनों से बोल रहा हूँ, दोनों इकरा को समझ में नहीं आया, मासूमा को भी समझ में नहीं आया, शहरियार भाई भी चुप बैठे हैं, है ना? अरीशा को भी समझ में नहीं आया था, हैरत की बात है। मिनल को भी समझ में नहीं आया। अब आवाज आ रही है सबको? सवाल दोबारा कह दूं क्या है? जो आपने अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाया और जिसमें आपने अपने पास से डेबिट साइड पर 70,200 रुपए लिखे, बेटा इसका नाम क्या कैरेट डाउन बैलेंस रख दूं? कैरेट डाउन बैलेंस तो आज मैंने खुद लिखा है। कैरेट डाउन बैलेंस तो आज मैंने खुद लिखा है। कितना? जो ब्रांच के पास एंड पर इन्वेंट्री बची है उसका ओवर वैल्यूएशन, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का एंडिंग बैलेंस है। एग्री है ना? जो ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री है, जो ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री है उसका ओवर वैल्यूएशन अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का एंडिंग बैलेंस होना चाहिए। तो अब जब टी अकाउंट को हम बैलेंस कर रहे हैं वो लिखने के बाद, तो फिर टी अकाउंट में डेबिट साइड पे अभी भी पैसे कमा रहे हैं, तो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के डेबिट होने की क्या वजह होगी? इतना ओवर वैल्यूएशन हम कमा चुके हैं, वो बन गया प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। तो डेबिट साइड में वजह का नाम आएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। कोमल समझ में आया? आयशा समझ में आया? शहरियार भाई समझ जी आया? सर आ गया। अरीशा आपको समझ में आया?
देखे ना, ये छोटी छोटी बातें अब मेरी नजर से रह जाएंगी तो फिर बाद में रह ही जाएंगी बेचारी। मैं नहीं चाहता कि यार कोई चीज रह जाए। हर चीज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पेपर में आए तो ये ना हो कि यार काश ये वाला जुमला पढ़ लेता, ये वाली तैयारी करके चला जाता। सब जो कुछ आया है, जो कुछ आ सकता है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ तक के लिए। अबे क्या हो गया, जूम वालों ने क्या आज मीटिंग फ्री कर दी है फिर दोबारा? आज एक तो जूम वाले भी अजीब पागल हैं, किसी दिन 40 मिनट बाद मीटिंग खत्म कर देते हैं, किसी दिन खत्म ही नहीं करते। पागल बना के रखा हुआ है इनका। तो हो गया ना क्रिसमस विरिसमस, अभी भी इनका मामलात खत्म ही नहीं हुए। आज भी लंबी चल रही है मीटिंग माशाल्लाह। चलें बहरहाल अगले ईयर पर चलूं भाई। इस ईयर में और कोई क्वेश्चन नहीं है। 16 प्राइवेट। दिल तो अब मेरा भी चाह रहा है कि मैं आपके डायरेक्ट सवालात पे चला जाऊं जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। हाँ बिल्कुल यकीन करें, मुनासिब नहीं है ये तरीका। अगर मैं जंप लगाऊंगा ना डायरेक्ट, फिर बीच में ईयर रह जाएंगे, फिर बाद में एक बच्चा घर पे बैठ के पढ़ेगा, वो बोलेगा सर। अबे वो कंसोलिडेटेड के लिए मैं तरस रहा हूँ भाई, वो कब आएगा? अब आएगा। 16 प्राइवेट में है। मिनल तेज गांव में बैठी हुई थी तुम तो। हाँ हाँ शहरियार भाई आप सही बोल रहे हैं, और अरम भाई आप भी सही बोल रहे हैं। न्यू ईयर भी इन्हीं का होता है। आप सही अर्ज कर रहे हैं। ये नया साल भी हमारा तो होता नहीं है, हम तो वही अपने इस्लामिक साल में है अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू ईयर तो अंग्रेजों का होता है, ये जो आज होता है चेंज। लेकिन हमारी आवाम इस पे ज्यादा बम पटाखे फोड़ देती है बजाय अपने वाले पे फोड़ने के। उस पे हम खुद फूटे हुए होते हैं। चले 16 प्राइवेट 17 रेगुलर में है क्वेश्चन 8 में। मिनल 17 रेगुलर क्वेश्चन 8 में कंसोलिडेटेड है। फिर तू दोबारा गलत बोल रही है, पहले भी तूने इतनी देर मेरा टाइम वेस्ट करवाया वहां पे। 17 रेगुलर क्वेश्चन 8 अभी देखने जा रहा हूँ बेटा, बताता हूँ मैं तुझे। 17 रेगुलर क्वेश्चन 8 में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट है लड़की। गलत बोल रही हो तुम, 17 में नहीं है। इतनी देर तुमने पहले भी पकाया था, मैं अब नहीं पकूंगा बिल्कुल। रिक्वायर्ड बी में लिखा है एंट्रीज इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच नेट इनकम और नेट लॉस एंड एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन अकाउंट। ये नहीं है, 16 में है। 16 में है कंसोलिडेटेड। तुम गलत देखती हो, 5 ईयर देखने नहीं आती तुम्हें। 16 प्राइवेट के क्वेश्चन 16 प्राइवेट के क्वेश्चन 8 में है वो जो तुम पढ़ रही हो जी। चलो अच्छा भाई अब ये बताओ 16 प्राइवेट में पहला सवाल कौन सा है ब्रांच का, या एक ही सवाल है? 16 प्राइवेट में ब्रांच का पहला सवाल कौन सा है? 7 में रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड लाहौर ब्रांच। अगरचे कि इसमें ओवर वैल्यूएशन भी है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत। हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। कर चुके हैं, बस मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दें कि इसकी ओवर वैल्यूएशन रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? इस सवाल के रिकॉर्ड में लिखा रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एंड लाहौर ब्रांच। तो मुझे सवाल का जवाब दें जल्दी से शाबाश सब लोग। क्या इस सवाल में हमने हेड ऑफिस और लाहौर ब्रांच की बुक में एंट्री जरूर बनाई है? ओवर वैल्यूएशन की एंट्री भी बनाई होगी, बनाई है ना? लेकिन क्या